आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। तो जो कविताएं मुझे अच्छी लगती है उसका मैं पाठ करूंगी। एक स्पष्टता मैं आगे से कर देती हूँ कि जो कविताएं मैं पढ़ रही हूँ वो 90 से पहले जो इस दुनिया से विदा ले चुके वैसे कवि की कविताएं मैं पढ़ रही हूँ। तो कोई ये न माने कि ये सरकार विरोधी है। जो सच्चा कवि है वो हमेशा सत्ता विरोधी होता ही है। तो शुरू करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र से। इनका देहांत 1985 में हो चुका था, तो कोई इसका दूसरा मतलब ना निकाले, इसलिए मैं ये स्पष्टता करती हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र खेत में दबाए गए दाने की तरह तुम्हें जानना चाहिए कि हम मिटकर फिर पैदा हो जाएंगे। हमारे गले जो घोंट दिए गए हैं फिर से उन्हीं गीतों को गाएंगे जिनकी भनक से तुम्हें चक्कर आ जाता है। तुम सोते से चौंक कर चिल्लाओगे, ये कौन गाता है? इन गीतों को तो हमने दफना दिया था। तुम्हें जानना चाहिए कि लाशें दफनाई जाकर सड़ जाती है, मगर गीत मिट्टी में दबाओ तो फिर फूटते हैं, खेत में दबाए गए दाने की तरह। भवानी प्रसाद मिश्र की दूसरी छोटी सी कविता, अपने ही सही होने का दावा दावानल है। अपने ही सही होने का दावा दावानल है। फल है चारों तरफ दूधू, चारों तरफ मैं, चारों तरफ तू। पाश जो पंजाबी कवि थे वो भी 1988 में चल बसे। उनकी एक या दो कविताएं पढ़ेंगे। पहले पाश की भारत। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द। जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दो, उसे बताओ कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेत में दायर है, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। पाश की एक और कविता, सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लव में पढ़ना, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना,
सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी तो चलती हुई जो आपकी नजर में रुकी होती है। जब वक्त रुक जाता है तो सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्ची की तरह नहीं पड़ता है। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चूब जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो ये थे पाश। दुष्यंत कुमार जो तो 1975 में चल बसे तो और आज भी उनकी कविताएं सबको अखरती है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार के थोड़े टुकड़े भी पढ़ूंगी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं। मैं इन नजारों का अंधा तमाशा बिन नहीं। तेरी जुबान है जुट्ठी जमहूरियत की तरह, जमहूरियत मानी लोकशाही। तेरी जबान है जुट्ठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताए तुम्ही को खा जाए, तुम्ही से प्यार जताए तुम्ही को खा जाए। अदीब यूं तो सियासी है पर कमी नहीं। दुष्यंत कुमार का दूसरा एक टुकड़ा। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मयस्सर होना मानी मिलना। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, दरख्त मानी पेड़। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है
नजर के लिए। और एक टुकड़ा, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। रक्त वर्षों से नसों में खोलता है, रक्त वर्षों से नसों में खोलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में ही संभावना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो 1983 में चले गए, उनकी एक बहुत अच्छी कविता, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 पर्दों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वह अंधा है, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से वो हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या आकाश में फहराते झंडे को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। आखिरी बात, बिल्कुल साफ बात, आखिरी बात, बिल्कुल साफ बात, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे आखिरी बात, बिल्कुल साफ बात, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार, उसे कभी मत करो माफ, क्योंकि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे। यदि तुम ये नहीं जानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। फैज अहमद फैज, जो भी 1984 में सिधार गए, उर्दू में लिखते थे, लेकिन हिंदी दिवस पर उर्दू जायज है। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जबा
अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है, बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बा अब तक तेरी है। और इसकी एक नज़म जो मुझे अति प्रिय है, उसके अर्थों के साथ हम पढ़ेंगे। वैसे तो गा भी सकते हैं, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लेकिन मैं पढ़ूंगी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल पे लिखा है। लोहे अजल मानी विधि के विधान में जो लिखा है, वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है। जब जुल्मो सीता के कोहे गरा, जब जुल्मो सीतम के कोहे गरा मानी घने पहाड़, जब जुल्मो सीतम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकुमों के पांव तले, महकुमों मानी हम जो प्रजा है, हम महकुमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर, अहले हकम मानी जो सत्ता पर बैठा है, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्जे खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, बुत मानी सत्ताधारियों ना जे पुतला होते, जब अर्जे खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम अहले सफा અમે જે પવિત્ર લોકો છીએ, સાફ સુથરા દિલના લોકો છીએ, તે મરદૂદે હરમ જેને ધર્મ સ્થળના પ્રવેશથી વંચિત કરવામાં આવ્યા છે, તે हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। मसनद એટલે ધોળા ફૂલ ગાદલા। हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, मानी ईश्वर का, सिर्फ ईश्वर रहेगा, बस नाम रहेगा अल्लाह का। उससे बड़ा शासक कोई हो ही नहीं सकता, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। मंजर मानी दृश्य જેને જોઈ શકાય છે, और जो नाजिर भी, जो देखता भी है, जिसको देख भी सकते, जो हमें भी देखता है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अन हलक का नारा, उठेगा अन हलक का नारा। अन हलक मानी मैं ही सत्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि का नारा जब हर एक व्यक्ति जब उठेगा, उठेगा अन हलक का नारा, जो मैं भी हूं और तू भी हो, और राज करेगी खल के खुदा, जो मैं भी हूं और तू भी है। खल के खुदा मानी प्रजा, आम जनता, और राज करेगी खल के खुदा, जो मैं भी हूं और तू भी है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और एक अभी हुबनाथ पांडे जो हमारे बीच में है, उनकी दो कविताएं। तुम जन्मे तब देश गुलाम था, हम जन्मे आजाद देश में। तुम थे कमजोर पर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते रहे, हम अपनी ताकत बदलते रहे कमजोरी में। तुम होते गए निरंतर निर्भय, हम डर की खोल में कछुए जैसे। तुमने सच को साथी माना, हमने संकुचित स्वार्थ को। आ तुम कौन छे એ આપણે સમજવાનું છે। तुमने सच को साथी माना, हमने संकुचित स्वार्थ को। तुम जोड़ रहे थे
हम तोड़ रहे हैं। अहिंसा तुम्हारा धर्म, हिंसा हमारी आदत। तुम क्षमा करते रहे, हम नफरत। तुम निश्चल थे, हम चंचल हैं। तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया हमारी अच्छाइयों पर, और हमने सिर्फ इस्तेमाल किया तुम्हारे सिद्धांतों को। तुम कण कण बढ़ते गए, हम तिल तिल घटते गए। तुम हमें जिलाने के, सार्थक बनाने के रास्ते तलाशते रहे, और हम तुम्हें मारने की, जड़ से उखाड़ने की तरकीबें ढूंढते रहे। तुम खुशबू की तरह पसरते रहे सारी कायनात में, हम अपनी दुर्गंध में होते रहे कैद, जबकि एक बार तुमने ही हमें कराया आजाद हमारी कमजोरियों से। आज तुम हो गए 150 वर्ष के, ये गांधी है। आज तुम हो गए 150 वर्ष के और जिंदा हो, हम मर रहे हैं रोज, तलाश रहे जिंदगी के बहाने, और शर्मिंदा है कि नहीं पहचान पाए तुम्हें वक्त रहते, वरना शायद बचा पाते जीवन अपना भी और अपनों का भी। अब तो सिर्फ अफसोस रहेगा कि तुम्हें तस्वीरों में जड़ने की जगह मन में जड़ते, पुस्तकों में पढ़ने की बजाय जन में पढ़ते तो कितना अच्छा होता, पर अब तो देर हो चुकी है। तो गांधी विषय दुष्यंत कुमार। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा, उचटती निगाहों की भीड़ में अभावों के बीच लोगों की क्षत विक्षत पीठ सहलाऊंगा, लंगड़ा कर चलते हुए पांवों को कंधा दूंगा, गिरी हुई पर्द मर्दीत पराजित विवशता को बाहों में उठाऊंगा। इस समूह में इन अनगिनत अचिन्ही आवाजों में कैसा दर्द है कोई नहीं सुनता, पर इन आवाजों को और इन कराहों को दुनिया सुने, मैं ये चाहूंगा। मेरी तो आदत है, रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा। कातरता, चुप्पी या चीखे या हारे हुओं की खींच जहां भी मिलेगी, उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसाकर मुझे अनुलंघ्य सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है। मैंने वहां भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा? तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोंटा है, पर मैं गाऊंगा। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, मैं कल फिर आऊंगा। और आखिरी कविता फिर से रुबनाथ पांडे। अर्थ। चुप रहने के 1000 फायदे। चुप रहने वाले से कोई नहीं झगड़ता, किसी को कष्ट नहीं होता। चुप रहने वाला कभी दुखी नहीं होता, कभी शिकायत नहीं करता, आलोचना नहीं करता। चुप रहने वाला सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगने निहायत जरूरी है चुप रहना। 10,000 साल पहले मनुष्य ने जब बोलना सीखने की शुरुआत की, तब उसे पता नहीं था कि बोलने से कहीं बेहतर है चुप रहना। 10,000 साल बाद ऋषियों की पावन भूमि पर यह ज्ञान मिला कि चुप रहने वाला सरकार गिराने के आरोप में आधी रात को गिरफ्तार नहीं होता। डॉक्टर कहता है जन्म से बहरा व्यक्ति जन्म से गूंगा हो जाता है। गूंगा होने के लिए बहरा होना अनिवार्य है। ज्ञानियों का मानना है जीवन के किसी भी मोड़ पर थोड़े से प्रयास से बहरे हो जाओ, गूंगापन खुद ब खुद आ जाता है। बहरा होने का दूसरा फायदा, कुछ हद तक अंधापन आ जाता है। आप वही देख पाते हो जो आंख के आगे है, और हर आंख की एक सीमा तो होती ही है। और अगर बोलना हो जाए बेहद जरूरी और जेल भी न जाना हो, तो या तो वर्दी पैदा करो, या गर्दी पैदा करो, या कुर्सी पैदा करो।
इनमें से कुछ भी पैदा न कर पाओ तो बनकर शिखंडी रक्षा करो सत्ताधारी अर्जुन की। युद्ध उपरांत पद पुरस्कार प्रतिष्ठा कुछ भी असंभव नहीं, अप्राप्य नहीं। अतः अनुभवियों की मानो और चुप रहो, और बोलना ही पड़े तो ऐसा बोलो जिसका कोई अर्थ न हो। तकलीफ बोलने में नहीं, अर्थ से है। अर्थ चाहिए तो अर्थ से बचो, चुप रहो, खुश रहो।